नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। मैं आपके साथ आयुष वांगनू। दर्शकों, आज दिन है 14 नवंबर, यानी आज ही के दिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो टेन्योर है वो समाप्त हुआ है। इसमें डिप्टी मेयर, मेयर और बाकी 75 वार्डों के जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं उनकी आज पावर की समाप्त हो गई है। इस पावर की समाप्ति के साथ लोगों को जो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉरपोरेटर्स इनके वार्ड में हुआ करते थे, कोई भी इनकी परेशानी, निजी परेशानी, कोई भी जो वार्ड में इनकी परेशानी आती थी, जैसे कि रोड्स या लाइट्स या कोई भी निजी परेशानी, वो डायरेक्टली अपने कॉरपोरेटर्स के पास जाते थे, उनसे कांटेक्ट करते थे कि कृपया इस जो परेशानी इसका हल ढूंढिए जल्द से जल्द। लेकिन अब ये जो पावर्स है ये सीधे ब्यूरोक्रेट्स के पास चली गई है। अब लोगों की ये दिक्कतें आएगी कि उनको ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ेंगे बार बार, अपनी निजी से निजी छोटी से छोटी परेशानी के लिए उनको ऑफिस के चक्कर ही लगाने पड़ेंगे। कॉरपोरेटर्स के पास इतनी पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली कॉरपोरेटर्स के पास जा सके और अपनी परेशानी का जो हल निकाल सके। आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से क्या है उनकी परेशानी, क्या वो परेशानी है इसकी वजह से झेलेंगे। आइए बात करते हैं उनसे। आपका नाम? विमल गुप्ता, चेयरमैन राजतिलक रोड ट्रेडर एसोसिएशन। आज म्यूनसिपैलिटी का टेन्योर ख़त्म हो चुका है। मेयर क्योंकि गली में कुछ ऐसे काम होते हैं, कहीं वार्डों में ऐसे काम होती है जो कि लोगों के क्या कठिनाई आएगी इसके ऊपर? देखिए, कारपोरेशन चल रही थी और नो डाउट के लोगों के काम भी हो रहे थे, मगर ये जो आज जो टेन्योर ख़त्म हुआ है, गवर्नमेंट का एक काम बनता है सिस्टम कि इलेक्शन 1 महीने 1.5 महीने के अंदर दोबारा करवाएं, ना कि इसको बिल्कुल चैप्टर को क्लोज़ कर दें, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो मैक्सिमम आउटसाइडर हैं। उनको वार्डों का, मोहल्लों का, गलियों का किसी का कोई इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि कारपोरेटर एक ऐसा था कि जो वो लोकल था वहाँ का, उसको पकड़ सकते थे, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और हल भी होती थी। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ वहाँ के कारपोरेटर को मैंने 50 काम बताए होंगे, मेरे होते थे, मगर अब किसको बताएंगे? ऑफिस में जाएंगे तो उनको पता ही कुछ नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं होगा। और मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि जितनी जल्दी हो इनका इलेक्शन करवाया जाए। और ये एक ऐसा अदारा है कॉरपोरेशन जिसमें आम पब्लिक का टच रहता है, छोटी छोटी नालियों का है, लाइट का है, पानी का है, बिजली का है। वो अब जो मुझे लगता है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो काम लोगों के ख़राब होंगे ना कि ठीक होंगे। और फिर कहूँगा कि जितनी जल्दी ये इलेक्शन हो जाएँ उतना ही अच्छा है। लोगों की फैसिलिटी, जो मर्ज़ी को चुन के आए, जो भी आएगा कम से कम उस वार्ड का होगा, वो लोगों की समस्या सुनेगा, कोई दुख सुख सुनेगा और उसके हल करेगा। यही बात कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और कोई शक नहीं है वेल क्वालिफाइड होते हैं, सब कुछ है, मगर उनको किसी चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है कि इस गली के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें पानी की क्या समस्या है, और छोटे छोटे काम लेके काम आदमी उन तक पहुंच नहीं सकता। जो कि कारपोरेटर एक आसान तरीका था, पकड़ा और काम करवा लिया। मैं इतना ही कहूँगा कि गवर्नमेंट को अपील करूँगा, एलजी साहब को, कि जितनी जल्दी हो सके ये इलेक्शन करवाया जाए। हमारे जम्मू वालों की ये बदकिस्मती है कि हमें आज के दिन में वो गवर्नमेंट मिली है सेंटर में जिन्होंने ऐसी ऐनक डाल रखी है, जो ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, आम लोग, दूसरा तीसरा सबको एक ही नज़र में देख रहे हैं। तो जो सच्चाई में है वो सच्चाई में ये है कि हमारे जम्मू के लोगों के जो काम अड़के पड़े हैं वो इनकी नेग्लिजेंस से बड़ी बुरी हालत है। एक छोटी सी होप रही थी कि हमारी कॉरपोरेशन है, हमारे कॉरपोरेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो छोटे मोटे काम होते थे हम लोग उनके पास जाते थे तो वो लोग भी मदद करते थे करवाने की। लेकिन आज जैसे इनका टेनर ख़त्म हो गया और नई इलेक्शन का, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे एमएलए हो या लोकसभा हो, वो कोई नज़दीक में आने वाली मुझे कोई ऐसे हालात दिख नहीं रहे, क्योंकि इनकी अपनी हालत खस्ता हो चुकी है। तो नतीजा, जो लोग जो आज दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं, जो उनके साथ बदसलूकी हो रही है, जो वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो नतीजा कहीं ना कहीं इन बैठे हुए हुक्मरान को भुगतना पड़ेगा आने वाली इलेक्शन में। उनसे बचने के लिए ये लोग डिंग डोंग कर रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस डिले कर रहे हैं। अल्टीमेटली आज करवाएं, कल करवाएं या अगले से अगले साल करवाएं, इनको आने वाली इलेक्शन में अच्छा खासा नुकसान होने जा रहा है। ये बात तय है। आज जम्मू की जनता महसूस कर रही है कि ये जो लोग आज हुकूमत कर रहे हैं, ये अपोजिशन में बैठने के लिए थे,
जो अपोजिशन में है, जो हुकूमत करने के लिए थे। उसी का नतीजा है जो आज की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उनको चेकअप नहीं हो रहा, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। जो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। और जो लोग थक हार के घर को वापस आ रहे हैं, वो लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं कि हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो लोगों को चुने हुए प्रतिनिधियों को ऑफिस में जाकर भी उनके साथ ना इंसाफ़ी हो। ऐसी हमें ना प्यादे चाहिए, ना हमें नुमाइंदे चाहिए। इसलिए इस गवर्नमेंट को चाहिए अपनी स्किन सेव करने के लिए, लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए इलेक्शन प्रोसेस जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि हम लोगों के जो काम अटके पड़े हैं एक उम्मीद लेकर के इन लोगों के चुने हुए लोगों के पास जाएं और वो लोग हमारे साथ शाना बिशाना चल करके हमारे काम करवाएं, तो इनकी इमेज जो है इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन जो आज की डेट में इन लोगों की पोजीशन डिफेम हो चुकी है, उसको ऊपर करके ऊपर आना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दर्शकों, हमने काफ़ी लोगों से बात की और उनका यही कहना है कि इसकी वजह से जो टेन्योर ख़त्म हुआ है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेटर्स के पास पावर नहीं रहेगी कि वो अपनी समस्या जो है कॉर्पोरेटर्स के पास जाके बता सके, उनका वो हल निकाल सके। दर्शकों, लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो है फिर से चालू हो जाए, ताकि वो अपने कॉर्पोरेटर्स, जो उनके वार्ड्स के जो कॉर्पोरेटर्स हैं, वो वापस पावर में आ जाए, उनकी परेशानी का जो है हल निकाल सके। लेकिन हम उम्मीद क्या कर सकते हैं सरकार से, क्या वो जल्द से जल्द जो म्यूनिसिपल इलेक्शन है उनको कराएगी या नहीं। हालांकि असेंबली इलेक्शंस तो अभी तक हो नहीं रहे हैं, सरकार द्वारा कोई भी इसकी कोई डेट नहीं दी गई है। तो म्यूनिसिपल इलेक्शन क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनका इलेक्शन करवाएगी, और क्या लोगों को इससे राहत मिलेगी? अपनी राय ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।